राजनीति में जब सब कुछ शांत दिखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े तूफान की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिहार बीजेपी की गलियारों में पिछले 6 महीनों से जो शांति थी वो अचानक कैसे धमाके में बदल गई, जिसने पूरी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के ठीक 6 महीने बाद संजय सरावगी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण सूची नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत को पूरी तरह पलटने वाला एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे देखकर बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में चुनाव होने में अभी पूरे 4 साल का वक्त बाकी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी ने वक्त से पहले ही संगठन की पूरी रीढ़ की हड्डी बदल डाली। इस नई टीम की सबसे सनसनीखेज बात जानते हैं क्या? संजय सरावगी ने अपनी इस नई बिसात पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के दौर के 90% से ज्यादा चेहरे को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, जो लोग खुद को सत्ता का सबसे करीबी मानकर बेफिक्र बैठे थे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेहद खास और चहते सिपासलारों की भी संगठन से छुट्टी कर दी गई है। आखिर इस बड़े फेरबदल के मायने क्या है? क्या ये सीधे तौर पर सत्ता और संगठन के बीच की अदृश्य जंग है? इस फैसले से दिल्ली और पटना ने एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया। संदेश ये है कि सम्राट चौधरी केवल सरकार चलाएंगे, जबकि संगठन की कमान पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में रहेगी। रसूखदार और वर्षों से कुर्सियों पर जमे बड़े बड़े सुरमाओं को किनारे लगाकर इस बार 38 लोगों की टीम से 25 से ज्यादा बिल्कुल नए और युवा चेहरों की एंट्री कराई गई। सिर्फ 10 पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया और उनमें से कई का डिमोशन हुआ है तो कुछ का प्रमोशन। लेकिन असली सस्पेंस और सबसे बड़ा खेल तो उस जाति के उस गणित में छिपा है जिसने बिहार की सोशल इंजीनियरिंग को हिला कर दिया। इस नई टीम में किसी एक वर्ग का ऐसा दबदबा है जो सालों बाद बीजेपी में देखा जा रहा है। जी हाँ, नई कार्य समिति में लगभग 48% जगह अकेले सवर्ण नेताओं को दे दी गई। 38 लोगों की इस टीम में 18 सवर्ण चेहरे ऐसे शामिल हैं जिनमें सबसे बड़ा दांव खेला गया पार्टी के कोर वोट बैंक यानी भूमिहारों और वैश्यों पर। पार्टी के भीतर अंदरूनी नाराजगी को भांपते हुए इस बार सबसे ज्यादा 7 भूमिहार चेहरों को जगह दी गई। इसके साथ ही 6 राजपूत, 4 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 5 वैश्य नेताओं को शामिल करके अगड़ी जातियों का एक अभेद्य किला तैयार किया गया। हालांकि पार्टी ने संतुलन बनाने के लिए 8 OBC, 8 EBC और 4 दलित चेहरों को भी रखा है, लेकिन दबदबा साफ तौर पर सवर्णों का दिख रहा है। संगठन में अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल माने जाने वाले महामंत्री के पद पर तो मानो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। राजेश वर्मा और लाजवंती झा जैसे बड़े और स्थापित चेहरों को हटाकर बिल्कुल फ्रेश और जमीन से उठे चेहरे को लाया गया है। जैसे भागलपुर की डिप्टी मेयर रही तेजतरार प्रीति शेखर और छोटे पदों से उठकर आए राजेश उर्फ राजू झा को सीधे प्रदेश महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। संघर्ष करने वाली महिलाओं को तवज्जो देते हुए पूरी टीम में 25% जगह महिलाओं को सौंपी गई, जिसमें कटिहार की सक्रिय विधायक निशा सिंह को महिला मोर्चा की कमान दी गई। 4 साल पहले संगठन की इस पूरी ओवरहॉलिंग का औसत उम्र अब महज 50 साल के आसपास रह गया। युवाओं के इस नए जोश और सवर्णों के इस भारी दबदबे के सहारे बीजेपी बिहार में लीडरशिप की एक नई पौध तैयार कर रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या सम्राट चौधरी के करीबियों को किनारे लगाने का यह फैसला पार्टी के भीतर किसी नई बगावत को जन्म देगा? और क्या सवर्णों पर खेला गया ये इतना बड़ा दांव बीजेपी को आगामी राजनीतिक महासंग्राम में जीत की गारंटी दे पाएगा? सियासत की इस नई बिसात पर हर किसी की नजर टिकी है। आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बाकी खबरों को देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।